दिल्ली में एक एआई समिट हो रहा था। बहुत बड़ा इवेंट था, मतलब 60 से प्लस मिनिस्टर, 500 प्लस एआई लीडर और दुनिया के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। मैक्रोन से लेकर सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, एंथ्रोपिक वाला सीईओ तक। लेकिन इसी इवेंट में एक जबरदस्त गड़बड़ हुई। अब गड़बड़ क्या थी? एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गिलगोटिया यूनिवर्सिटी। भाई साहब, इसने इतना खतरनाक काम किया, आप इसकी देख सकते हो कि उसको लगा कि लोग है ना अंधे हैं आंखों से। उन्होंने अपने स्टॉल पर एक रोबोट डॉग दिखाया और मीडिया वालों को बोल दिया, हाँ जी हमने बनाया है, हाँ जी हमने बनाया है, हमारे बच्चों ने डेवलप किया है, इंडिया में ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। मतलब उस लेवल का कॉन्फिडेंस। अब ये वीडियो वायरल होता है, फिर चाइना मीडिया में जूम कर पकड़ लेते कि रोबोट डॉग तो चाइना की कंपनी यूनिट्री का है, जो मार्केट में 2 से 3 लाख रुपए में मिल जाता है। ऐसा एआई समिट जब कहीं पे होता ना, पूरी दुनिया ही नजर होती है, तो वो भी देख रहे थे। मतलब साफ था, खरीदा हुआ माल था, बोल दिया अपना, करवा ली बेइज्जती। फिर सरकार ने एक्शन लिया, बिजली काट दी और उनको समिट से बाहर कर दिया, मारी लात उनके पिछवाड़े पे। लेकिन जब तक डैमेज हो चुका था, एबीसी न्यूज, सीएन टाइप हो चाहे, मतलब हर एक की हेडलाइन पर यही बात चल रही थी, इंडिया एआई समिट में रोबोट डॉग कंट्रोवर्सी। अब इसमें गलती कॉलेज की तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट साइड पे भी सवाल बनता है। इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट तो वेरिफिकेशन टाइट होनी चाहिए थी। पर एक बात और, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया कमजोर है। उसी समिट में आईआईटी कानपुर ने अपना इंडिजीनियस रोबोट डॉग भी दिखाया। मतलब कैपेबिलिटी है, टैलेंट है। बस प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग मार्केटिंग में झूठ बोल के पूरे देश का नाम खराब कर देते हैं। वो गिलगोटिया वाले कर दिया पूरे एआई समिट को वायरल। सबसे वायरल मूवमेंट रहा। मोदी जी ने स्टेज पे सबके हाथ उठाए, लेकिन सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक वाला सीईओ थोड़ा सा ऑकवर्ड दिखे, क्योंकि दोनों के बीच में रिवेलरी चल रही है। अब रिवेलरी उनकी क्या है कि पहले जो सैम ऑल्टमैन के साथ में ही एंथ्रोपिक काम करते थे। सैम ऑल्टमैन बोले कि हम इसको ना, मतलब कि इस तरीके से हम कुछ नहीं, हमें बस पैसा कमाना है। दूसरी साइड एंथ्रोपिक कहते कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमें ऐसा करना है कि दुनिया को खतरा ना हो इस चीज़ से, हम उस तरीके से चलाएंगे। तो ये दोनों में विचारधारा की लड़ाई है। तो जैसे ही मोदी जी हाथ खड़े करते हैं, तो जो ये इस साइड में एंथ्रोपिक खड़े थे, वो देखता कि भाई इसका तो खड़ा, इसने तो हाथ तो पकड़ रखा है, उस साइड में खड़ा है, तो वो भी अपना हाथ ऑकवर्ड होकर खड़ा कर लेते, ऊंचा कर लेते। तो उनकी एक अलग चल रही थी रिवेलरी। और ओवरऑल टेक अवे ये है कि एआई इंडिया को पुश मिल रहा है, जॉब्स बढ़ेगी, कंपनी इंडिया में ऑफिसेस खोलेंगी। लेकिन ऐसे बड़े इवेंट में फेक क्लेम नहीं होने चाहिए, वरना इंटरनेशनल लेवल पे इमेज इतनी ख़राब होती है, इतनी ख़राब होती है भाई साहब, आपको पता नहीं। एक बार जाकर टिकटॉक पे देखो तुम्हारे देश की वीडियोस कैसे बनती है। ये जो एक दिल्ली का वो है, वो कीचड़ खा रहा है, कुछ भी खा रहा है भाई साहब, उसकी टिकटॉक पे इतनी वीडियो चलती है। और टिकटॉक पे चाइनीज़ में ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि ये है इंडिया। भाई सिविक सेंस रखो यार। हम अगर इस तरह की वीडियो पोस्ट करेंगे ना, तो बड़ा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा देश का। हम अपने व्यूज़ एंड जो है कमेंट्स के लिए, जो भी है फेम के लिए, देश को ही नीचा दिखा रहे। तुम तो चल छोड़ो, एक वो है नेता है, एक पार्टी है कांग्रेस के कुछ लोग आते हैं एआई समिट में, उसने भी बड़ा कांड किया। आते हैं, टी शर्टें निकालते हैं, नंगे घूमते हैं वहाँ पे। पता नहीं किस बात की नाराजगी थी। एआई समिट जो बच्चों के लिए, जो भारत के फ्यूचर के लिए, उसके अंदर घुसते वो लोग, और वो इस तरीके से सबके सामने इतनी गंदी हरकत करते हैं, जिससे पूरी इंटरनेशनल मीडिया जिसको कवर कर रही थी, उनके सामने ये दिखा देते हैं कि इनके पास में कपड़े नहीं है। यस, तुम्हारी नाराजगी एक पार्टी से हो सकती है, ओके है, तुम उस पार्टी से अपने और तरीकों पर लड़ो। इंटरनेशनली लोगों के सामने तुम बेइज्जती करते हो किसी भी चीज की, फिर खुद लठ भी खाते हैं, उनके पिछवाड़े पे लात भी पड़ती है, उनको बाहर भी फेंका जाता है, उनकी औकात भी बताई जाती है कि तुम्हारी औकात अभी के टाइम पे इतनी है और इतनी ही रहेगी। अब ऑब्वियसली वो जो जितने भी लोग थे, जितने भी लोग जिनके पिछवाड़े पे डंडे लगे हैं, वो पालतू चमचे भी थे, पालतू कुत्ते भी थे, जिन्होंने देश के एक ऐसे स्वाभिमान पर चोट मारी है जिस टाइम पे पूरी दुनिया के, फ्रांस के राष्ट्रपति हो या बहुत सारे लीडर्स आए हुए हैं एआई समिट्स में, कितने पूरी दुनिया कवर कर रही है, वहाँ पे तुम कपड़े निकाल कर ये दिखा रहे हो कि हमें पसंद नहीं। ये है तुम्हारी सच्चाई, ये है तुम्हारी गुआरपन, जो देश को आगे नहीं बढ़ने देगा। बहुत सारे चमचे अब आएंगे कमेंट में, बोलेंगे कि हमारे बाप को क्यों बोल रहा है, तुम्हारा बाप ही ऐसा भाई,
और तुम्हारे बाप को क्यों ना बोलो, चल ठीक है, तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारा बाप ऐसा है, तुम कभी सोचोगे नहीं है तुम्हारे बाप के बारे में, इसलिए तुम कमेंट भी करोगे नीचे। कुछ जगहें ऐसी होती है जहां पर आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो। आपको ना मौका मिलना चाहिए भी कैसे देश को नीचा दिखाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जय श्री राम।